मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में किसान आंदोलन। इसी के तहत हमारा आगे का प्रश्न है प्रश्न संख्या 132। 1922 में बिजोलिया किसानों के साथ हुए समझौते के तहत कितने प्रकार के कर हैं वो माफ़ कर दिए गए थे। तो 35 प्रकार के कर हैं वो माफ़ कर दिए गए थे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि 1897 में शुरू हुआ था और 1922 के तहत इस बिजोलिया के किसान हैं उनके साथ ही समझौता हुआ था जिसमें 35 प्रकार के जो टैक्स थे वो इसमें माफ़ कर दिए गए थे। किसान नेता, कौन से किसान नेता ने 1927 में बिजोलिया के किसानों को बारानी भूमि छोड़ने का सुझाव दिया था किंतु यह प्रयोग असफल रहा था। तो वो थे विजय सिंह पथिक। किसान नेता विजय सिंह पथिक ने 1927 में बिजोलिया के जो किसान हैं उनको यह कहा था कि आप बारानी भूमि को छोड़ दीजिए, लेकिन उनका यह जो प्रयोग है वो सफल नहीं हुआ। अगला प्रश्न है 1927 में बिजोलिया आंदोलन के दौरान किसान पंचायत हुई थी और उस किसान पंचायत में किसने भाग लिया था। तो उसमें भाग लिया था राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा ने। तो 1927 में बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान जो किसानों की जो पंचायत हुई थी इसके अंतर्गत इन दो नेताओं ने भाग लिया था, राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा। अगला प्रश्न है 20 जुलाई 1931 को किसने मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद सिंह व्यापक विचार विमर्श करके बिजोलिया के लिए समझौता किया था। तो वो थे सेठ जमनालाल बजाज। 20 जुलाई 1931 को सेठ जमनालाल बजाज ने मेवाड़ के प्रधानमंत्री, उसमें मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे, सुखदेव प्रसाद सिंह, व्यापक विचार विमर्श करके बिजोलिया के लिए समझौता किया था। अगला प्रश्न है 1941 में किसकी मध्यस्थता से बिजोलिया किसान आंदोलन वो समाप्त हुआ था। तो उसके अंतर्गत दो नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। एक थे दीवान टीबी राघवाचार्य, दीवान टीबी राघवाचार्य, और दूसरे थे राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता। इनकी मध्यस्थता से बिजोलिया किसान आंदोलन को समाप्त हुआ था। तो देखो इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बिजोलिया का किसान आंदोलन यह समाप्त कब हुआ था, यह 1941 के अंतर्गत समाप्त हुआ था। किसकी मध्यस्थता से समाप्त हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन, तो ये दीवान टीबी राघवाचार्य और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता की मध्यस्थता से यह किसान आंदोलन समाप्त हुआ था। तो बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है इसकी शुरुआत हुई थी 1897 में और यह समाप्त हुआ था 1941 में। 3 चरणों में यह किसान आंदोलन चला था। प्रश्न संख्या 137। बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1921 के अंतर्गत। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, राम नारायण चौधरी ने। तो बेगू किसान आंदोलन जो कि एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था, इसकी शुरुआत हुई थी 1921 में और राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में यह किसान आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत है 1921 में कहाँ से हुई थी। तो उसकी शुरुआत हुई थी भैरूकुंडा मेनाल सिंह, भैरूकुंडा मेनाल सिंह बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है शहीद रूपाजी एवं करपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है। तो इनका संबंध है बेगू किसान आंदोलन से। शहीद रूपाजी एवं करपाजी धाकड़ है, इनका संबंध है बेगू किसान आंदोलन से। बेगू के ठाकुर किसने एवं राजस्थान सेवा संघ राम नारायण चौधरी के मध्य 1923 में एक समझौता हुआ था जिसे बोल सेवक समझौता का नाम दिया गया था। तो बेगू के ठाकुर कौन थे उसमें, अनूप सिंह। बेगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष थे राम नारायण चौधरी। इनके मध्य इनके बीच में 1923 में एक समझौता हुआ था और उस समझौता का नाम दिया गया था बोल सेवक समझौता। अगला प्रश्न है 1931 में भोजी लंबरदार के नेतृत्व में किस रियासत में आंदोलन हुआ था। 1931 में भोजी लंबरदार के नेतृत्व में भरतपुर रियासत के अंतर्गत आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है अलवर भरतपुर क्षेत्र में किसने 1932 में
अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित करे। मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया था। अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत किसने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक एक संस्था स्थापित की गई और मेव किसान आंदोलन को संगठित रूप दिया गया था। तो वो था मोहम्मद हादी। मोहम्मद हादी ने इस संस्था को स्थापित किया था। मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से गुड़गांव निवासी किसने किया था? मेव किसान आंदोलन जो हुआ था उसका नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था जो गुड़गांव के निवासी थे? तो वो थे यासीन चौधरी। ये गुड़गांव के निवासी थे, उन्होंने मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, मेव किसानों को शांत करने के लिए राज्य काउंसिल के सदस्य यानी किन के नेतृत्व में 1937 में कमेटी गठित की गई थी? मेव जो किसान आंदोलन था उसको शांत करने के लिए राज्य काउंसिल के सदस्य किसके नेतृत्व में 1937 में कमेटी गठित की गई थी? तो वो थे काजी अजीमुद्दीन बिलग्रामी। काजी अजीमुद्दीन बिलग्रामी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था। किस लिए? जो मेव किसान थे उनको शांत करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, निमोचना हत्याकांड कब हुआ था? निमोचना हत्याकांड पहली बात है यह किस जिले से संबंधित है? तो यह अलवर जिले से संबंधित है। निमोचना जो हत्याकांड है यह अलवर जिले से संबंधित है। और यह कब हुआ था? यह 14 मई 1925 को यह हत्याकांड हुआ था जो कि अलवर में हुआ था। निमोचना हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो यह अलवर किसान आंदोलन से इसका संबंध है। निमोचना हत्याकांड का संबंध है वो अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 48 है, जंगली सूअरों को मारने की अनुमति को लेकर के किस रियासत के किसानों ने 1921 में आंदोलन प्रारंभ किया था? तो वो था अलवर। जंगली जो सूअर थे जो किसानों की फसल को नष्ट करते थे उनको मारने की अनुमति को लेकर अलवर रियासत ने 1921 में आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, 1923-24 में अलवर महाराजा किसने भू राजस्व के दरों को बढ़ा दिया था? विरोध के स्वरूप निमोचना गांव में किसान सम्मेलन हुआ था। 1923-24 की घटना है। अलवर महाराजा किसने भू राजस्व की दरों को बढ़ा दिया था और उसके विरोध के अंतर्गत निमोचना गांव में किसानों का एक ही सम्मेलन हुआ था। तो वो थे जय सिंह। 1923-24 में जय सिंह अलवर के जो महाराजा थे उन्होंने भू राजस्व की दरों को बढ़ा दिया था और जिसके विरोध में निमोचना गांव में किसान का सम्मेलन हुआ था। निमोचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बताते हुए दोहरी डायरशाही का नाम दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। कि निमोचना हत्याकांड के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो निर्दोष किसानों के ऊपर गोली चलाई गई है यह जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर है। और ये एक तरह से दोबारा डायरशाही का इसको नाम दिया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है, बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत के समय लगभग कितने प्रकार के लाग या कर वसूले जाते थे? तो बूंदी किसान आंदोलन के समय लगभग 25 प्रकार के कर है वो किसानों से वसूलते थे। अगला है, बरहेड़ क्षेत्र के किसानों द्वारा स्थानीय प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन किया गया था। किसमें? बूंदी में। बरहेड़ क्षेत्र के किसानों के द्वारा स्थानीय प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन किया गया था। तो बरहेड़ जो क्षेत्र है ये बूंदी जिले में है। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पंडित नैनूराम शर्मा ने। बूंदी किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था यह पंडित नैनूराम शर्मा ने किया था। अगला प्रश्न है, बूंदी रियासत में 2 अप्रैल 1923 को कौन से स्थान पर आयोजित सभा में पुलिस गोलीबारी में कई किसान है वो शहीद हुए थे? तो बूंदी रियासत के अंतर्गत 2 अप्रैल 1923 को डाबी नामक स्थान पर आयोजित सभा में पुलिस ने गोलीबारी की जिसके अंतर्गत कई किसान शहीद हुए थे। नानक भील एवं देवलाल गुर्जर का संबंध किस हत्याकांड से है? तो उनका संबंध डाबी हत्याकांड से है। बूंदी के गुर्जर मीणा किसानों का कब हिंडोली के हुंडेश्वर महादेव मंदिर में विशाल सम्मेलन हुआ था? तो बूंदी के जो गुर्जर और जो मीणा जाति है उन किसानों का हिंडोली के हुंडेश्वर महादेव मंदिर में एक विशाल सम्मेलन हुआ था और वो सम्मेलन 1936 में हुआ था। अगला प्रश्न है, जयपुर रियासत में किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वो सीकर से हुई थी। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन की शुरुआत है वो राजस्थान के सीकर जिले से हुई थी।
अगला प्रश्न है 1922 में सिक्कर ठिकाने के राव किसने भूमि कर 25 से 50% की वृद्धि कर दी थी और इसके विरोध में किसानों ने आंदोलन किया था? तो वो थे कल्याण सिंह। 1922 में सिक्कर ठिकाने के जो राव थे कल्याण सिंह, इन्होंने जो भूमि का जो टैक्स था उसको 25 से बढ़ा करके 50% कर दिया था, जिसके विरोध में किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 159, शेखावाटी क्षेत्र के किसान आंदोलन का प्रारंभिक दौर में नेतृत्व किसने किया था? तो राम नारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। किस क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र में। किस रियासत के जाट नेता देशराज ने शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो थे भरतपुर। भरतपुर के जाट नेता देशराज ने शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1932 में बसंत पंचमी के अवसर पर किस रियासत में जाट महासभा का भव्य समारोह था, जिसमें लगभग 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया था? तो वो थी झुंझुनू। झुंझुनू रियासत के अंतर्गत जाट सभा का एक भव्य समारोह हुआ था 1932 में बसंत पंचमी के दिन, जिसमें लगभग 60,000 किसानों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है ठाकुर देशराज के नेतृत्व में 1933 में किस स्थान में एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया था? तो वो था सीकर जिले का पलथाना गांव, जो कि वर्तमान में धोद तहसील में आता है। तो ठाकुर देशराज के नेतृत्व में 1933 के अंतर्गत पलथाना गांव में एक सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें एक महायज्ञ करने का निर्णय किया गया था। सीकर में जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो यह 1934 में हुआ था। अगला प्रश्न है शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान सीकर के महाराव ने जाट महासभा के सचिव को गिरफ्तार किया था। जाटों ने इसका कड़ा विरोध भी किया था। तो जाट महासभा के सचिव उस समय कौन थे जिसको गिरफ्तार किया गया था? शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान सीकर के महाराव ने इनको गिरफ्तार किया था, वो थे चंद्रभान। चंद्रभान को गिरफ्तार किया गया था, जो जाट महासभा के सचिव थे। सियोट के ठाकुर किसके द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में विशाल महिला सम्मेलन हुआ था? तो वो थे मान सिंह। सियोट के ठाकुर मान सिंह के द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में विशाल महिला सम्मेलन आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है 25 अप्रैल 1934 कटातल गांव में किसके नेतृत्व में 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया था? यह प्रश्न बहुत बार कंपटीशन परीक्षा में पूछा गया है कि 25 अप्रैल 1934 को कटातल गांव के अंतर्गत किसके नेतृत्व में, यानी को महिला नेतृत्व करता कौन थी जिसमें 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया था? तो वो थी किशोरी देवी। कुदन हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, जिसमें सीकर के किसान चैतनराम टिकुराम आदि शहीद हुए थे? इसकी चर्चा है वो ब्रिटिश संसद में की गई थी। तो वो घटना थी 1935। कुदन हत्याकांड की जो घटना वो 1935 में हुई थी। धापी दादी का संबंध सीकर के किस हत्याकांड से है? तो वो कुदन सिंह है। शेखावाटी किसान आंदोलन के नेतृत्व करता थे सरदार हलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठला और पन्ने सिंह बाटला नाऊ। तो ये चारों ही जो किसान नेता थे ये शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो आज की इस क्लास में हम किसान आंदोलन से संबंधित जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब आगे की क्लास के अंतर्गत हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो जनजातीय आंदोलन से संबंधित रहेगा।